बिल्कुल सही आंसर है आपका और सही है इसका ये चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए होते हैं और साउथ अफ्रीका से आते हैं 1915 में ये इंडिया आते हैं साउथ अफ्रीका से। जब ये बिल्कुल सही अंजलि अनीता, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 1917 में ये चंपारण का सत्याग्रह हुआ था। मैं कुछ और चीज़ें बता दूं, जैसा कि मैंने इस सीरीज का नाम रखा है केबीसी। केबीसी का फुल फॉर्म है नॉलेज बूस्टर सीरीज क्लास। तो हम शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं तो इस दिवस को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये हर साल मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछता भी है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी को मनाते हैं, हर साल मनाते हैं इसे। ओके, जब गांधी जी इंडिया आते हैं तो इंडिया आते ही इन्हें चूंकि केक पसंद था तो ये आते ही केक खा लेते हैं। केक क्यों खाते हैं? क्योंकि ये इनके मूवमेंट है। तो सबसे पहले सी मतलब चंपारण सत्याग्रह करते हैं, फिर अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक होता है और फिर उसके बाद होता है खेड़ा सत्याग्रह। इन तीनों सत्याग्रह के बारे में हल्का सा बता दूं। चंपारण एक बिहार में एक गांव है, वहां पे जो किसान होते हैं उनसे इंडिगो की खेती कराई जाती है, वो भी जबरदस्ती। तो वहां एक राजकुमार नाम के इंसान थे, वो गांधी जी को इनवाइट करते हैं कि आप मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम्स है। तो गांधी जी वहाँ जाते हैं और वहाँ पे गांधी जी को सफलता मिलती है। तो इस तरीके से चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह में एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम मतलब यहाँ पे 3/20 मतलब किसानों से इंडिगो की खेती कराई जाती थी उतने लैंड पे। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं उन्हें बोनस नहीं दिया जा रहा था, मतलब बोनस को लेके यहाँ पे मूवमेंट हुआ। फिर खेड़ा सत्याग्रह क्या है, ये गुजरात में एक छोटा सा गांव है और वहां पर ये सत्याग्रह होता है। वहां पे क्या था, सूखा आया हुआ था और उनसे जबरदस्ती टैक्स मांगा जा रहा था किसानों से। तो अच्छी बात यह थी कि गांधी जी को हर जगह सफलता मिलती जा रही थी। इसके बाद होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन होता है 1920 में। फिर असहयोग आंदोलन के बाद होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1930 में। और सबसे लास्ट का मूवमेंट होता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। आपको एक क्वेश्चन और पूछ लेता है जो काफी फेमस क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? गांधी जी ने बोला था कि अगर हम इस मूवमेंट पे अच्छे से काम किए, सभी लोग सत्य और अहिंसा को फॉलो किए, तो हमें 1 से 2 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया और 1922 में इन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया था। क्यों वापस लिया था आप लोग कमेंट में बताएं। गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्यों वापस लिया, आप कमेंट में बताएं। तो हमने इतना सारा फैक्ट देखा गांधी जी के बारे में। वो चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा गोरखपुर में जगह है और वहां पर ये हुआ था, पुलिस थाना था, तो उन्हें कमरे में बंद करके बाहर से आग लगा देते हैं। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आपने देखा। बरदौली सत्याग्रह किससे रिलेटेड है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड है, क्योंकि इस सत्याग्रह को लीड इन्होंने ही किया था। इसमें क्या होता है, यहीं पे इनको सरदार की उपाधि मिलती है जो